बूढ़ी औरत बनी परी। काशीपुरम में शांतम्मा नाम की एक बूढ़ी औरत थी। उसको चांदनी नाम की एक पोती है। दोनों छोटे मोटे काम करके जीने लगे। वो गरीब होने पर भी शांतम्मा को बहुत आशाएं हैं। उसके मरने से पहले उसकी पोती चांदनी के लिए हर चीज रख कर जाना चाहती है। एक दिन चांदनी ने, अरे हो बूढ़ी, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मुझे भी साथ ले चलो। मेरे साथ मत आ। मैं नाचने नहीं जा रही। घर के लिए लकड़ियां मार के लाने को जा रही हूँ। इतनी बूढ़ी हो गई, पर अंदर की चालाकी ऐसी ही है रे दादी। तू बहुत स्ट्रांग है ना? हाँ हाँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, इसीलिए जिंदा हूँ। वरना तेरे दादा के हाथों में कब की मर जाती। उसके बाद शांतम्मा जंगल को जाकर लकड़ियां मार के घर ले आती है। आते समय उसकी पोती चांदनी के लिए आम लाती है। चांदनी, मैं तेरे लिए आम लाई रे, ये लो। आहा, बहुत अच्छे। इसीलिए तो मुझे बहुत पसंद है दादी। लेकिन ये आम कहाँ से लाई? जंगल में बहुत सारे हैं। वहाँ रहे पेड़, फल, पक्षी, उन्हें देखने से मेरा मन भर आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है रे। तो तू वहीं रह जाती ना, मुझे तेरा सर दर्द नहीं रहती। मजाक की तो हर समय ऐसे ही कहती हो। तू भी मेरे साथ आने से पता चलता तुझे बहुत शांति मिलेगी। तो अगले जन्म में तू उस जंगल में पक्षी या जानवर के जैसे पैदा होना दादी, तब आराम से वहीं रह सकती हो ना। इस तरह बहुत देर तक दोनों खुशी से बातें करते हैं। उसके अगले दिन भी शांतम्मा जंगल को जाने लगी। तब चांदनी भी शांतम्मा के साथ जाने लगी। दोनों मिलके जंगल को जाते हैं। वहाँ रही सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दादी, ये जंगल तो बहुत ही सुंदर है। हम यहीं घर बनाकर रहेंगे ना दादी? तब जंगली जानवर आकर हमें खा के पेट भर लेंगे रे। वो पक्षी देखो, बहुत सुंदर है ना। हम भी पक्षियों के जैसे रहने से बहुत अच्छा था। आराम से उड़ सकते हैं। क्यों दादी ऐसे सोचती हो? रहे में खुशी से रह सकती हो ना। इस उम्र में भी तुझे ये कैसी इच्छाएं हैं दादी? बस कर रे, पहले काम कर। मैं लकड़ियां मारूंगी, तो जाके उस पेड़ को रहे आम तोड़ के लाना। ऐसे कहने पर चांदनी आम तोड़ने जाती है। शांतम्मा वहाँ रहे लकड़ियां मारने लगी। तब वहाँ शांतम्मा को एक आकृति दिखाई देती है। एक परी उसके सामने प्रकट होती है। उस परी को पंख रहते हैं। परी को देखकर शांतम्मा को डर लगता है। तब वो भागकर चांदनी के पास जाने लगी। चांदनी, हमें जाना है। जल्दी चलो चांदनी, जल्दी चलो। क्या हुआ दादी? अभी क्या हुआ? वो सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले घर चलो। ऐसे शांतम्मा कह के चांदनी को घर ले जाती है। परी उनके पीछे आती है। घर जाने के बाद शांतम्मा पानी पीकर पूरा विषय बताती है। मैं एक परी को देखी। उस परी को पंख हैं। मुझे बहुत डर लगा रे, इसीलिए मैं तुझे घर ले आई। दादी, तू कोई सपना देखी क्या? परी तुझे क्यों दिखाई देगी? वो दोनों ऐसे बातें करते समय वहाँ परी आती है। परी को देखकर शांतम्मा और चांदनी डर जाते हैं। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। आप हमारे पास क्यों आए? आपको क्या चाहिए? मैं हर रोज तुम्हारी दादी को जंगल में देखती हूँ। वो हर रोज उसकी परेशानी जंगल को बताती है। मैं उसी के लिए आई हूँ। पूछो शांतम्मा, तुझे क्या चाहिए? मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। पूछो ना। दादी, मांगो ना। परी आके पूछ रही है, जल्दी से पूछो ना दादी। मैं परियों के जैसे आसमान में उड़ना चाहती हूँ। तेरे जैसे मुझे भी पंख चाहिए परी। क्या तेरे पंख मुझे दोगी? ठीक है, आज ही मैं अपने पंख तुझे देती हूँ। ये लो। ऐसे परी वरदान देने पर शांतम्मा को पंख आते हैं। उन पंखों को देखकर शांतम्मा बहुत खुश होती है। उसकी खुशी आसमान को छूती है। पंख आने पर शांतम्मा उड़ना चाही। उस पंखों से उड़ने की कोशिश करने लगी। वो दिन पूरा आराम से उड़कर खुशी से बिताती है।
बहुत देर बाद थक के घर पहुंचती है। क्या दादी, आज तेरा सपना पूरा हुआ ना? बहुत थक गई क्या? चांदनी, ये पंख रहने से लगता है दुनिया जीत लिए, लेकिन मैं गर्मी को सह नहीं पाई। थोड़ा खा के आराम करूंगी। उसके बाद चांदनी और शांतम्मा खाना खाते हैं। उस दिन रात को शांतम्मा को ठीक से नींद नहीं आती। खाना खाने के बाद भी उसे भूख लग रही थी। पंखों के वजह से ठीक से वो सो नहीं पाती। सुबह नींद से उठने के बाद शांतम्मा की नींद पूरी न होने के कारण उसकी आंखें लाल लाल हो जाते हैं। तब चांदनी ने, ये क्या दादी, तेरी आंखें इतने लाल हैं? कहीं तो भूत बन गई क्या? अपने आप को देखकर मुझे भी डर लग रहा है रे। परी में बदलने के बाद तुझ में बहुत बदलाव आया दादी। तेरा सपना पूरा हुआ, अब तू खुश हो ना? चांदनी की बातें सुन के शांतम्मा उदास हो जाती है। पंख आने से बहुत अच्छा है, पर इसके वजह से परेशानियां भी है चांदनी। मैं पहले ही बोली ना दादी, हमें रहे में खुश रहना है। जिंदगी में हर पल खुशी से बिताना है। लालच और इच्छाएं रहने से हम ही नहीं, हर कोई खुश नहीं रह सकते। वो विषय में अब समझी चांदनी। मुझे ये पंख नहीं चाहिए, परी को प्रार्थना करूंगी। उसके बाद शांतम्मा परी को याद करते ही वो प्रत्यक्ष होती है। शांतम्मा, मुझे सब पता है, मैं तेरे दिल की बात सुनी। जैसी तेरी मर्जी शांतम्मा। ऐसे परी कह के शांतम्मा के पंखों के साथ साथ परी भी गायब हो जाती है। उसके बाद शांतम्मा और चांदनी रहे में खुशी से जीकर जिंदगी बिताने लगे। काशीपुरम में विठलाचारी नाम का एक व्यक्ति था। विठलाचारी बहुत सख्त इंसान है। गांव वालों से तरह तरह काम करवाता है। उन्हें थोड़े थोड़े पैसे देकर विठलाचारी बहुत मुनाफा कमाने लगा। एक दिन विठलाचारी को जमींदार के घर से खबर आती है। गाड़ी भर लकड़ियां घर तक पहुंचना है करके उस घर का नौकर आके कहता है, गाड़ी भर लकड़ियां चाहिए तो बहुत पैसे लगेंगे। जमींदार जी बोले, पैसे खर्चा होने पर भी कोई बात नहीं, पर लकड़ियां घर तक पहुंचना है। जल्दी से वो काम कल तक निपटो। अब मैं चलता हूँ। नौकर जाने के बाद विठलाचारी बहुत सोचता है। तब उसे चांदनी नाम की एक लड़की याद आती है। चांदनी बहुत चालाक लड़की है। काम जल्दी जल्दी कर देती है। कम पैसों में ज्यादा काम करती है। 10 लोगों का काम ये चांदनी कर देती है। लकड़ियां मारने के लिए 5 लोगों को ले जाने से मुझे कुछ नहीं बचेगा। थोड़े पैसे बचाने के लिए मैं चांदनी को ले जाऊंगा, तब हमारे हाथ में बहुत पैसे रहेंगे। अभी मैं चांदनी के घर जाकर लकड़ियां मारने उसे ले जाऊंगा। उसके बाद विठलाचारी चांदनी के घर निकलता है। उधर चांदनी उसके घर के पास बहुत उदास से बैठी रहती है। चांदनी को काम नहीं मिलने पर घर चलना मुश्किल होने लगा। भगवान को प्रार्थना करके उसकी परेशानी कहने लगी। हे भगवान, मैंने कौन सी गलती किया है? मैं पैसे बंगले तो नहीं पूछी ना, दिन में 3 बार खाना और आराम की जिंदगी ही पूछी ना। मेहनत के बिना जिंदगी कट जानी चाहिए भगवान। ऐसे प्रार्थना करते समय विठलाचारी वहाँ आता है। इसीलिए मैं आया हूँ। भगवान ने मुझे तेरे पास भेजे हैं। तुझे बहुत काम मिला है। तू घबरा मत, हमें लकड़ियाँ मारना है। कल तक अगर तू मुझे एक गाड़ी भर लकड़ियाँ मार के देने से तुझे मैं बहुत पैसे दूंगा। करूंगी साहब, अभी काम शुरू करें? हाँ, अभी हमें जंगल को जाकर लकड़ियाँ मारना शुरू करना है। चलो चलें। क्या तुमने कुछ खाया है? खाने को कुछ भी नहीं है साहब। 1 हफ्ते से काम नहीं है तो कैसे खाऊं? हो, कोई बात नहीं, हमें जल्दी जाना है। चलो। उसके बाद चांदनी को विठलाचारी जंगल को ले जाता है। चांदनी एक तरफ, विठलाचारी एक तरफ लकड़ियां मारना शुरू करते हैं। बहुत देर तक दोनों काम करने पर वो थक जाते हैं। थोड़ी देर के लिए पेड़ के छांव में दोनों आराम करते हैं। तब उन्हें एक पेड़ की आवाज सुनाई देती है। देखो मानव, तुम इस जंगल के पेड़ों को काट के नाश कर रहे हो। तुम्हारे वजह से मेरी जंगल घट रही है। ये गलत है ना? गलत क्या है? हमें जीने के लिए यही रास्ता है।
हम सिर्फ यही काम जानते हैं, लकड़ियां मार के बेचकर 4 पैसे कमा के जीना है। जीने के लिए सिर्फ यही रास्ता है? और भी बहुत काम है ना, वो करके जी सकते हो ना। माता, आप कौन हो? तू ठहरना चांदनी, हमें प्रश्न करने के लिए तू कौन है? हमारे बारे में बात करने का क्या हक है? क्या हमें पैसे देके हमें जीने का रास्ता दिखाएगी क्या? आखिर में हमारी जिंदगियां ही जल जाएंगे ना। माता, साहब गुस्से से हैं, आप बुरा मत मानिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो हम यहाँ से चले जाएंगे माता। हरगिज़ यहाँ से नहीं जाएंगे, हमें एक गाड़ी भर लकड़ियां मार के ले जाना है। गुस्सा मत करो मानव, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। ऐसे कह के 3 मटकों को प्रत्यक्ष करती है। ये 3 मटकों में एक में खतरा है, पर बाकी मटकों में सोना और चांदी है। तुम्हें कौन सा मटका चाहिए, बोलो। माता, मुझे सोना नहीं चाहिए, उसे ले जाके बेचना नहीं मालूम माता। ऊपर से सोने को देखकर लोग चुप नहीं रहेंगे। मुझे चांदी काफी है माता, उस चांदी को बेचकर मैं जीऊंगी। एक छोटा सा व्यापार शुरू करूंगी माता। अरे चांदनी, मैं तुम्हें तो बहुत चालाक समझा, लेकिन तू तो बहुत डरपोक है। हर कोई सोना ही मांगते हैं, मुझे तो सोना ही चाहिए। पहले मैं जाकर मटके में हाथ रख के सोना लूंगा। देखिए, उन 3 मटकों में एक में खतरा है, वो तुम्हारी जान लेगी। हाँ हाँ, हमें पता है। सोने के मटके को मैं पहचान सकता हूँ, क्योंकि ये आंखें बहुत लाभ देखे हैं। देखते रहना, मैं कितनी आसानी से हासिल करूंगा। उसके बाद विठलाचारी जाकर 3 मटकों को बहुत गौर से देखता है। तब उसे पता चलता है कि एक मटके में सोना है। तुरंत उस मटके में हाथ रख के सोने को हासिल करने को सोचता है, पर अचानक से नीचे गिर जाता है। विठलाचारी हाथ रखे मटके में सांप थी। वो विठलाचारी को काट डालती है। जान जा रही विठलाचारी को देखकर चांदनी बहुत दुखी होती है। क्यों सब आप इतनी जल्दबाजी किए? मानव को आशा रहना है, लालच नहीं। लालच की वजह से आपके जान को खतरे में डाल दिए। मुझे सही सबक मिला चांदनी। बेटी, मेरे घर में कुछ पैसे और गहने हैं। मेरे मर जाने के बाद उन्हें तू लेके खुशी से रहो। ऐसे विठलाचारी कह के आंखें बंद कर लेता है। चांदनी, मैं तुझे एक वरदान देती हूँ। बाकी मटकों में रहे सोना और चांदी लेके खुशी से रहो चांदनी। ऐसे कह के वो पेड़ गायब हो जाती है। चांदनी वो सोना और चांदी लेके घर चली जाती है। उन पैसों से एक छोटा सा होटल खोल के खुशी से जीने लगी।